बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मसीरा। जिस तरह आप लोग को पता है हैप्पी संडे। एंड आज की शो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा, क्योंकि मुझे लगता है और मैं इन चीज़ों पर यकीन करती हूँ कि जो हमारे स्टार्स हैं वो बहुत अहम मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। हर एक इंसान की एक एनर्जी होती है, हर एक प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, जब वो चलता है उसकी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव भी होती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सितारे पढ़ने वाले ब्लेस्ड होते हैं। सो यस, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो ऐसे टैलेंट से ब्लेस्ड हैं। एंड वी हैव टू रियली नाइस पीपल जो आप लोगों ने बड़े शोज़ में देखे होंगे। एक तो कार्ड्स पढ़ते हैं और एक तो सितारे पढ़ेंगे। आप देखते हैं फेमस सेलिब्रिटीज़ जो आजकल चल रहे हैं, मायरा खान, उनके सितारे क्या बोलते हैं। जो हमारी हुकूमत चल रही है उसके सितारे गर्दिश में है या नॉर्मल है, या फिर पाकिस्तान आगे कैसे चलेगा, ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो यही बताएंगे। सो यस, हम बुलाते हैं द स्वीटेस्ट वेरी नाइस एंड टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजिस्ट खनान, और उनके साथ द वन एंड ओनली उनसा। शी इज़ अ लवली ग्रेट टैरो कार्ड रीडर। मैं भी थोड़े बहुत अपने सवाल निकालूंगी। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। किसको ये मुक्का क्या हुआ? आ जाए इस तरह वेरी अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड, सबसे ऑकवर्ड मिलाद यही हुआ है कोविड का जो है। हाँ, बट हाँ, आप मुक्के नहीं मारती? मुक्के? हाँ नहीं, वो नहीं। आप तो कोनिया मारती है। पुराने जमानों में कोनिया मारना बहुत बुरा होता था, है ना? वो बोलते थे बदतमीज ने कोनी अब तो बोलते यार कोनी मारो। मतलब कुछ ऐसी क्रिएट हो गई है कि मजबूरी है। बट खैर, यू गाइज आर बोथ अपने अपने फील्ड्स के वन ऑफ द बेस्ट। आप लोग बताएं, ये जो कोविड इतना तंग कर रहा है लोगों को, हाँ, ये जाएगा या इसके साथ जीना पड़ेगा? मतीरा जी, जब कोविड आया था तो मैंने दो प्रेडिक्शंस दी थी। एक तो मैंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान को सबसे कम नुकसान होगा। फिर इसका हमने देखा कि हैले कॉलेज ऑफ लंदन ने भी इसको जो है वो सेकंड किया मेरी बात को, कि पाकिस्तान में एशिया में सबसे कम तरीन नुकसान हुआ है। yes, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है, लेकिन आई बिलीव जस्ट वी आर ब्लेस्ड। फिर मैंने दूसरी पेशगोई ये की थी कि हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जो है खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और वहाँ के हालात आपके सामने हैं। अब कोविड की सिचुएशन ये है कि अभी हमने देखा कि मेरा ख्याल है 3-4 लहरें आ चुकी हैं। हाँ, वो लहरों में अब आई बिलीव हर एक इंसान ने वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट लिया है, वो यूं करके चल रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अभी मुझे लगता है कि सितंबर में या सितंबर के बाद एक इसकी वेव और आती हुई नज़र आ रही है मुझे कोविड की। लेकिन ये टोटली पूरी दुनिया से इसका खात्मा जो है ना वो होगा 2022 के मार्च में। लेकिन तब तक क्या होगा, अगर हम ये कहें कि कोविड ख़त्म होगा तो ये बात गलत है। कोविड ख़त्म नहीं होगा। इंसानों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उससे लड़ के कि वो फिर एक क्या कहते हैं वायरल इन्फेक्शन की सूरत इख्तियार कर जाएगा। नज़ला ज़ुकाम की तरह इन्फेक्शन हुआ ख़त्म। एक टाइम था, सॉरी टू कट यू, क्योंकि कोविड भी मैन मेड ही है, और टीबी भी इस तरह आया था एक टाइम, बड़ा उरूज था, उसमें काफ़ी लोग डिजीजेस आई, जैसे डेंगू था और HIV। HIV स्टिल आप इसकी बात है, HIV इज नॉट, बहुत सारे लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जैसे एक वायरल हो गया वायरस जो है वो वायरल हो गया। हाँ, बट HIV इज अ टोटल डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसका तो आप यू कैन नॉट टेक इट नॉर्मली, मतलब ये कंटेजियस नहीं है। तो ये एक फ़र्क है। जो चीज़ें कंटेजियस है ना, जिस तरह TB, एक खांसने से आपको पता नहीं होता, आपने कुछ हाथ लगा लिया वहाँ से निकला, तो ये चीज़ें बड़ी एक अच्छा, मेरे कार्ड्स के मुताबिक ना, जो मैंने कार्ड निकाले हैं उसमें मैं शो भी कर देती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, द डेथ का कार्ड भी है, वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है। डेथ का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि ये पहले इंटेंसिटी अभी भी बहुत ज़्यादा है, सिवियर है, नो डाउट, लेकिन बात यह है कि मुझे लग रहा है कि चेंजेस आएंगे।
बेहतरी के चेंजेस आएंगे। एक तो वैक्सीनेशन की वजह से भी चेंजेस आएंगे, और जैसे कि कनान ने कहा इम्यूनिटी लेवल भी, और यहाँ तो फिर लोग यूज टू भी हो जाएंगे इस चीज़ के। तो मुझे चेंजेस डेथ की वजह से, डेथ कार्ड की वजह से मुझे चेंजेस नजर आ रहे हैं। यू नो बहुत दफा लोग ये बोलते हैं अगर आपने बर्न्स रोड पर खाना खा लिया है तो कोविड से डरना नहीं। एक फैक्ट है ना, अगर आप बर्न्स रोड से खाना खाकर हॉस्पिटल गए फिर तो आपकी इम्यूनिटी का अच्छा, मुझे लग रहा है कि अभी भी आगे जो सिचुएशन आएगी उसमें अप्स एंड डाउन्स, कभी तो ये सीवियर हो जाएगा, कभी फिर ये डाउन हो जाएगा, सीवियर होगा, डाउन होगा, ये हाल होगा। एक सवाल है, काफी लोग मेरे साथ रिलेट करते हैं और काफी नहीं भी करते। जो लोग बोलते हैं हम तो स्टार्स पर यकीन नहीं करते, ठीक है। अब आप हमें ये बताएं, क्योंकि मैंने जितना देखा है और मैं पिछले आई एम एक होता है ना चार्ट अपनी पूरी खोलकर हर ट्रैवल डेट ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू ले जाओ, तो आप तो थोड़ा बहुत समझा दें कि स्टार्स होता क्या है, ये अफेक्ट कैसे करते हैं, क्या ये एक्चुअली है? क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपके दिमाग की ये बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दिमाग की बात है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि देखिए स्टार्स जो हैं वो बिल्कुल इफ़ेक्ट है उनका हमारी लाइफ के ऊपर। और मैं जब नया नया इस फील्ड में आया ना मतीरा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी लंबी है। मैं जब इस फील्ड में आया तो मैंने एक चीज़ बड़ी फील की कि एस्ट्रोलॉजर्स को लोग सीरियस नहीं लेते। मैंने फिर क्या किया, मैंने पहली दफ़ा ये किया कि मैंने पॉलिटिक्स पे प्रेडिक्शन देना शुरू की और सेलिब्रिटीज़ पे प्रेडिक्शन देना शुरू की मीडिया पे आके। और मैंने होस्ट से कहा, जो भी होस्ट होता था, कि आपने जब मेरी प्रेडिक्शन सही होगी मुझे दोबारा बुलाना है। तो ये सिर्फ इसलिए करता हूँ ये प्रेडिक्शंस में, ताकि लोगों को बिलीव हो सके कि यार ये एक नॉलेज है। हाँ, ये अलग बात है मतीरा जी, आप किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए जिसको पता ही नहीं है, जैसे डॉक्टर होता है, बंदा आता ही डॉक्टर के पास चला जाता है। यस यस, ये तो भी उसको पता नहीं होता, वो गलत ही है, मतलब फेक एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा हैं। हाँ, ये एक बात है दैट यू नो फेकनेस बहुत ज़्यादा लोग देखो, हर रोड पर बैठने वाला मलंग दिखने वाला कोई बाबा नहीं होता और कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं होता। देखो लोगों को पता है, एक परसेप्शन ये डाल दिया है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट वो होता है जिसकी दाढ़ी बड़ी हो, जिसके खानदान में। नहीं भाई, वो एक नॉर्मल ब्लेस्ड इंसान होता है। इट्स जस्ट एक अच्छा, उन लोगों के पास रश ज़्यादा मुझे नज़र आया है, ज़्यादा लाइन लगी होती है और बड़े उन्होंने ऑफिसेस बनाए होते हैं और वेटिंग रूम बने होते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो आपके जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो सवाल कैसे करते हैं? लाइक इनका तो मुझे समझ में आता है, मुझे सॉरी एक चीज़ ये होती है ना, डेट ऑफ बर्थ हम देते हैं, टाइम ऑफ बर्थ, उससे कैलकुलेशंस, फिर वो आसमान की जो ट्रांजिट पोजीशंस होती है, अभी कौन सा प्लैनेट, वो समझ। कार्ड्स का क्या होता है? एक्चुअली टैरो कार्ड्स भी एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड होता है, और आपका जो फुल नेम है। अगर मैं एक सवाल पूछ लूँ आपसे, पर्सनल सवाल, मेरी शादी का, ठीक है, सही, तो आप मुझे कार्ड के मुताबिक कुछ प्रेडिक्ट कर सकती हैं? जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी। मेरी 25 Feb 1992। शादी जो है अगर आपकी हुई भी तो नेक्स्ट ईयर हो सकती है, इस साल तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रही आपकी शादी। Really? मुझे लगता है कि आपको ऑफर्स, प्रपोजल्स आते रहते हैं, पर वैसे मुझे बताया शादी कौन सा कार्ड होगा? अनएक्सपेक्टेडली शादी आपकी होगी, अगर Unexpectedly होगी, मतलब जब डंडा मिलेगा या मुझे डंडा मिलेगा, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्टेशंस होंगी, वहां पर होगी और उस वक्त होगी। लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, गुड सितंबर। एक होता है ना, बंदा कहीं भाग रहा होता है, वहाँ होनी चाहिए शादी, वहाँ होनी चाहिए, लेकिन वहाँ एक्चुअली कार्ड्स जो हैं आपकी नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी से पिक किए जाते हैं। ओके, तो आप खुद पिक करते हैं? नहीं, अगर जैसे मेरे साथ कोई होता है जिसकी रीडिंग करनी होती है, वो भी पिक कर सकता है और मैं भी कर सकती हूँ। वैसे कनान आप बताएं, इन्होंने तो बोल दिया अगले साल, ठीक है, अब आप मुझे बताएं मेरी शादी कब होगी? आपने 25 अप्रैल 1992 बताई है। 25 अप्रैल नहीं, 25 Feb 1992। हाँ, 19। तो आपका अभी जो रिलेशनशिप जो आपका है वो प्रॉब्लम में जा रहा है थोड़ा सा, तो आपकी 2023 में जो है वो अभी जहाँ पे, अगर आपका आइडिया है या आपके घर वालों की कोई सोच है कि यहाँ पे होगी, नहीं, घर वाले तो बेचारे, उनको पता ही नहीं वो रिलेशनशिप आपका जिस तरह का भी है ना, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग है, वो 2022 के जन तक जो है वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। फिर नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, 2023 में आपकी शादी नज़र आ रही है। बंदा
2000 वही बंदा नहीं, जिसके साथ अभी बात चल रही है ना, मैं आपको बताता हूँ। ना कि कब शादी मैं आपको होगी। बता रहा हूँ। अभी जो रिलेशनशिप आपकी कंसंट्रेशन में है, हाँ। ठीक है, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ओके, ठीक है, उसके बाद नई डेवलपमेंट होगी, 2023 में आपकी शादी नजर आ रही है मुझे। हाँ वैसे एक बात बताओ, ये 2023 वाली जो आपने बात बोली है ना, ये एक पंडित है, उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी 2030, और मैंने उस बात को बड़ी हंसकर टाला है। हाँ, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते। मैं वही बताने लगा हूँ। तो- देखिए, हर शख्स की नेचर अलग होती है, हाँ, ठीक है, तो आपने क्या देखना है कि आपकी नेचर से रिलेटेड जो पर्सन है, आप उससे शादी करें। लव मैरिजेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? नाकाम होती है लव मैरिजेस सबसे ज्यादा। क्यों टीचर का डब्बा लाओ यार, आज मैं होंगी। क्यों नाकाम होती है मतीरा जी? हाँ। क्योंकि जो आपकी किसी भी शख्स की तरफ अट्रैक्शन होती है ना, वो ज़ोडिएक साइन से होती है। हाँ। फर्ज करें मैं लियो हूँ, मुझे किसी एरीज में अट्रैक्शन होगी, ये ज़ोडिएक साइन टू ज़ोडिएक साइन है। आपकी ज़िंदगी एक इज़्दिवाजी लाइफ कब गुजरती है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, Okay. वो जब आपके अगेंस्ट होते हैं ना नंबर्स, तो अट्रैक्शन तो आपको होगी, शादी आपने कर ली, लेकिन आप अपनी ज़ात के साथ कैसे रहते हो, अपने Yes. उन लोगों के साथ कैसे रहते हो जो आपके बिल्कुल करीब है, उसका ये एक मैटर solution करता है। उसका एक सोल्यूशन ये है कि आपकी जो शादी का जो टाइम है, जैसे निकाह का टाइम होता है या मैरिज का जो टाइम है, वो या दिन, वो उसके मुताबिक, चार्ट के मुताबिक अगर आप रखें, कैलकुलेशन के मुताबिक रखें, तो आपकी शादी जो है वो सक्सेसफुल हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी मुझे जो लगता है आपकी रूह के लिए एक लाइक यू कैन से मेडिसिन होता है। जैसे बहुत दफ़ा ये होता है, आप किसी कोई पत्थर पहन लो तो वो आपको एक एनर्जी देता है। चंद दिनों पर आप कुछ सदके निकाल लो तो वो आपकी बुराई को कम करता है। नॉर्मली एक मुझे सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग लिटिल बिट ऑफ हिज टाइम, बहुत दफ़ा काफ़ी लोग होते हैं जो गलत पत्थर लोगों को बांट देते। वो पत्थर कुछ लोग की जानलेवा भी हो जाते हैं और कभी कभी किसी को नई जान दे भी देते हैं। तो उन पत्थरों के बारे में प्लीज़ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं यहाँ पे बताता चलूँ, 2-3 पत्थर है जो बहुत ज़्यादा सेल किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ से। फिरोज़ा है, अकीक है, और एक आध पत्थर और है। ये क्यों किए जाते हैं? ये वो पत्थर हैं जो सस्ते तरीन मिलते हैं, 150 रुपए का। हाँ, 150, 200, 300 रुपए का मिलता है। सॉरी टू से, ये बहुत बड़ी हकीकत है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है फॉलो करें ना करें। ये सस्ते पत्थर मिलते हैं, ये क्या करते हैं, उनको जड़ से कटवाते हैं, ओके, उसको महंगा बेचते हैं। ठीक है, तो जब उसको बेचते तो बंदा कहता है ना, ये 500 का बाजार से मिला, वो कहते इसके साथ कल आए, उसमें जड़ होती है कटिंग के अंदर। ठीक है, ये मुझे पत्थर वाले ने ऑफर की थी, इसलिए मुझे पता है कि इस तरह किया जाता है। तो कोई भी पत्थर अगर आपने लेना है ना, तो आप जो सर्टिफाइड लैब है पत्थरों की, वहाँ से ख़रीदें और धोखे में ना आए, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पत्थर बनता है वो पहने, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। जो नहीं आपके साथ कंपैटिबल, उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होगा, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कभी कभी ये भी होता है क्योंकि मैंने येलो सफ़ायर भी पहना हुआ है, लेकिन हर टाइम नहीं पहना, चंद टाइम पर पहना जब मेरा जुपिटर सही चल रहा था, मुझे प्लस पॉइंट दे रहा था, तब येलो सफ़ायर। तो आप मुझे बताएं कि लोग तो गूगल पर जाकर लिख देते पाइसेस का पत्थर क्या है ये, और वो ही पत्थर उठाकर ऐसे नहीं होता। पत्थर या तो सैंडल का पहना जाता है, जो आपका राइजिंग स्टार है जब आप पैदा हुए, या उसका पहना जाता है, या आपके रूलिंग प्लेनेट का पहना जाता है, या फिर जैसे आपने बताया कि आपने वो येलो सफ़ायर पहना था जब दशा चल रही है किसी प्लेनेट की। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जिस प्लेनेट की आपकी दशा चल रही है उसका पत्थर आप पहनेंगे, वो आपको तब फ़ायदा देगा अगर वो प्लेनेट आपके लिए लकी है। फर्ज करें आपने येलो सफ़ायर पहना, वो जुपिटर को रूल करता है, जुपिटर आपका अनलकी प्लेनेट है, आपने येलो सफ़ायर पहन के जुपिटर को एक्टिवेट कर दिया। जिस तरह हमारी मोबाइल की सिम सिग्नल लेती है ना अपने टावर से, इसी तरह पत्थर अपने प्लेनेट से सिग्नल लेता है। एब्सोल्युटली, हाँ। ठीक है, तो अगर आपने रॉन्ग नंबर पे या गलत पत्थर पहन के अपने उस प्लेनेट को एक्टिवेट कर दिया, उसकी रेजिस को, जो आपके लिए नेगेटिविटी जनरेट कर रहा है, तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा ली। सही बात है। वैसे आई रियली वांट टू आस्क, जिस तरह आप देख रहे हो, सबके दिमाग में एक सवाल होता है, एंड ऑफ कोर्स हर इंसान ये बोल रहा है कि मायरा की शादी कब होगी।
बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो जिस तरह मायरा ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और जिस लेवल पर गई है, आई बिलीव हमारे जो मेल एक्टर्स हैं वो भी उस लेवल पर बहुत कम गए हैं। तो आप बताएं मायरा खास बात। मायरा खान जो है काफ़ी फोकस्ड है अपने काम पर। ओके। और मुझे मेंटली वो मुझे नहीं लग रही कि वो प्रिपेयर है कि इस वक्त वो शादी करे। हो सकता है नेक्स्ट 2 इयर्स तक वो शादी का, मुझे तो कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट 2 इयर्स नो शादी तो नहीं है, मुझे तो उसका करियर पे ही फोकस उसका नजर ओके। और आपको क्या लगता है? मैंने जो डेट ऑफ बर्थ मायरा खान की अवेलेबल है गूगल पे, उसको मैंने कैलकुलेट किया है। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 के दरमियान में उनकी शादी जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे एक सवाल है, वो सवाल ये 6 सितंबर को एक 4 मेजर प्लैनेट्स साथ हो रहे हैं, आई बिलीव जुपिटर, सैटर्न और ट्रांजिट हो रहा है। हाँ, उन सब का एक वो क्या होता है, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिट कहते हैं। हाँ, ट्रांजिट। पर लेकिन एक ही घर में वो साथ, हाँ, कंजक्शन होता है। कंजक्शन, यस। तो हाँ, तो वो कितने लोगों को एक प्लस पॉइंट देगा? वो कौन से स्टार्स को प्लस पॉइंट देगा? देखिए, एरीज लोगों को रिलीफ मिलेगा इससे थोड़ा सा, फिर उसके बाद टॉरस लोगों को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनका टाइम पीरियड बेहतर शुरू हो जाएगा। इसके बाद लिब्रास के लिए टाइम पीरियड अच्छा आ रहा है और सैजिटेरियस के लिए टाइम बेहतर है। और स्पाइसेस लोग बहुत अरसे से प्रॉब्लम में थे, तरसे हुए, तड़पे हुए, बिखरे हुए, बिल्कुल ऐसी, उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली उन स्पाइसेस को जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं, अब उनका टाइम पीरियड लगती शुरू हो जाए। ओके, वाह। तो ये यहाँ बहुत सारी बातें हो रही है एंड यस, जितने भी यहाँ लोग हमें देख रहे हैं, देखो हमने ये लोग एक सवाल करते थे कि मतीरा जब भी यहाँ कोई बैठता है, पहले मतीरा उनसे ज़ोडिएक साइन पूछती थी, देन जज करती थी। बट मैं इन चीज़ों पर बहुत ही अंधा एतमाद करती हूँ एंड आई थिंक दैट ये मेरा एक पर्सनल मैंने सोचा एक एपिसोड ये होना चाहिए जो लोगों को एजुकेट करे। चंद चीज़ें ज़िंदगी में जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप अपनी रूह के इलाज चंद चीज़ों के लिए भी आप जा सकते हो। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि टैरो कार्ड हो या एस्ट्रोलॉजी हो चाहे न्यूमरोलॉजी हो, इसको हम गाइडेंस के तौर पर भी एक टॉर्च लाइट होता है आपके अंधेरे रास्ते में, एक टॉर्च लाइट होता है कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। जो भी आने वाले जो इवेंट्स हैं या मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, उनको किस तरीके से लेकर चल सकते हैं। ऑब्वियसली जो कुदरत की तरफ से या अल्लाह की तरफ से जो चीज़ें होनी होती हैं वो तो होती हैं, लेकिन हम उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये जो प्लैनेट्स या आपके स्टार्स होते हैं या आपका जो चार्ट होता है या टैरो कार्ड्स होते हैं, तो सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस देते हैं कि भाई ये चीज़ें, इस चीज़ से आप केयर करनी चाहिए। मैं एक चीज़ पर बड़ा अग्री करती हूँ कि ये मेरा एक टाइम था मैं भी इन चीज़ों पर यकीन नहीं करती थी। आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो मुझे जब मैंने शादी कर ली उन्होंने बगैर मेरे पूछे 2 चार्ट्स लेकर मेरे सामने रख दिया और बोला ये तुमने क्या कर लिया। मैंने बोला नहीं दुआएं हैं, कर लेंगे। पर एक चीज़ ये होती है, जब 2 लोग कंपैटिबल नहीं होते, आप अपने आप को कोई चीज़ को पकड़ कर भी अजियत दे रहे होते हो, और जब आप उस चीज़ को छोड़ देते हो आपको पता चलता है कि आपने कितना बड़ा बोझ छोड़ दिया है, कितना बेहतर कदम लिया है। और चंद लोग आपके लिए मनूस भी होते हैं, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। हम लोग क्या करते हैं, शादी से पहले तैयारियां होती हैं, मेहंदी यहाँ होगी, वलीमा यहाँ होगा, इतने गेस्ट आएंगे, ये होगा वो होगा, फलां होगा, सब होता है। एक एस्ट्रोलॉजर या एक ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड बंदे से हम नहीं पूछना चाहते थोड़े से पैसे दे के नहीं पूछना चाहते कि किस डेट को रख लें, किस टाइम में रख लें, कब शादी करें तो बेहतर है, क्या इनकी नेचर आपस में मिलती है या नहीं। हम लाखों रुपए खर्चने के बाद 2 साल 3 साल रगड़ा देने के बाद एक दूसरे को फिर फैसला करते हैं कि नहीं यार ये ठीक नहीं था। हाँ। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि हम एक कैलकुलेशन करवा लें कि मैं इसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगा हूँ, मैं इसको। और फिर दूसरी चीज़ आपने कहा ना कि वो अक्सर लोग कहते हैं कि हम भी इसको दुआओं से चला लेंगे। हाँ। हम कहाँ पर ये बात करते हैं, जब हम अपनी एफर्ट्स पुट करके थक जाते हैं ना, फिर कहते हैं यार अल्लाह को जैसे मंजूर था। हाँ। एस्ट्रोलॉजी क्या बताती है कि आप यहाँ एफर्ट पुट करो, यहाँ ना करो, दैट्स इट। तो हम क्या करते हैं, हमारा एक फर्ज करें बच्चा है, हम सबसे पहले उसको सबसे अच्छे स्कूल में डालेंगे, एब्सोल्युटली पिक एंड ड्रॉप देंगे,
फिर उसको ट्यूशन्स रखाएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। जब फिर भी वो नहीं पढ़ेगा ना, नालायक निकलेगा, फिर हम कहेंगे जैसे अल्लाह की मर्जी। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चे को स्कूल दाखिल ही नहीं करवाना, अल्लाह की मर्जी हुई तो पढ़ जाएगा, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? Well, that's absolutely right. जहाँ तक हमारे अंडर होता है ना, हम कोशिश करते हैं, जहाँ बस हो जाती है ना, समझ में कुछ नहीं आता ना, कहते हैं जी अल्लाह पे छोड़ दो बस। बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी जो है वो जैसे कि कनान ने कहा कि शादी हो रही है, निकाह की डेट है और डे है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है। और उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशंस भी हैं। अगर वाकई आपको इन्हीं के साथ शादी करनी है, जो लव मैरिज है या आपकी चाहते हैं, तो उसमें सॉल्यूशंस भी मौजूद होते हैं कि आपके प्लैनेट्स और आपके स्टार और आपके चार्ट के मुताबिक आप ऐसा क्या करें कि आपकी शादी जो है वो सक्सेसफुल हो। नहीं, बट ऐसे बहुत सारे लोग भी होते हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे आई एम श्योर आप लोग ने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, किसी एक दोस्त के सामने एक काम बोल दो, वो काम आपका होते होते रुक जाता है। ये एक फैक्ट है। किसी के सामने आप बहुत ज़्यादा खुशी दिखा दो, कहीं ना कहीं धचका आपको लग जाता है। चंद लोग की उनको पता भी नहीं होता, उनकी नज़र, उनका एक ऑरा इतना हैवी होता है कि वो सामने वाले को उस अंधेरे में ले जाता है। तो ये एक चीज़ इसमें है। मतीरा जी मैं आपको ये बता दूं, नज़र आपको किसकी लगती है। फर्ज करें आप एक स्टार है, आपके जितने फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी नज़र आपको कभी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मतीरा जी एक सेलिब्रिटी हैं, हम इसको फॉलो कर रहे हैं। हम वो लाइफ नहीं गुजार सकते जो मतीरा जी गुजार रही, वो आपके फॉलोअर्स हैं, उनकी नज़र आपको नहीं लगेगी। नज़र आपको किसकी लगेगी? जो आपका फ्रेंड है, आप इकट्ठे पढ़ते थे, एक जैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, एक एरिया से थे, आपका किस्मत ने साथ दिया, आप टीवी पे आ गई, होस्ट बन गई, वो स्ट्रगल कर रही है आपकी दोस्त, उसकी नज़र लगेगी, क्योंकि उसमें जेलसी का फैक्टर आ जाता है। तो ये कि यार मैं और मतीरा एक ही जगह पढ़ते थे, एक ही घर में रहते थे, साथ वाला घर इनका था, इनकी भी फैमिली उसी तरह की थी, मेरी भी उसी तरह की थी, इसको अल्लाह ने बड़ा नवाज दिया यार, ये क्यों यार, ठीक है। तो ये चीज़ है, उसकी नज़र आपको लगेगी। तो उन लोगों से अवॉइड करें जो आपके साथ जेलसी का फैक्टर रखते हैं, या कंपटीशन में हैं, या आपके दोस्त हैं, उनमें से भी कुछ जेलस हो सकते हैं। इवन बहन भाइयों की नज़र भी लग जाती है कि यार मेरे वो ना चाहते हुए भी एक लग जाती है। हाँ, ना चाहते हुए इसको ये मिल गया, वो एक जो हाई होता है ना, आपका हाई निकाल लेता है। असल में नज़र जो है ये लगाई नहीं जाती प्रिपेयर होके कि अब मैं लगाने लगा हूँ, ये एक जेलसी का, नेगेटिविटी का जो इम्पैक्ट है वो पड़ जाता है दूसरे शख्स पे। ओके। तो कुछ लोग होते हैं वो पॉजिटिव सोचते हैं, उनके साथ पॉजिटिव होता है। जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं ना, और किसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, इसको मिल गया, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी उस पर इफ़ेक्ट करती है, उसको नज़र लग जाती है। खैर, हमने नज़र के बारे में बात भी की है, लेकिन हम उसको तोड़ने के बारे में भी एक बात करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ होती है उसका तोड़ भी होता है। लेकिन एक और बात मैं इन लोगों से ज़रूर पूछूंगी, जितने भी हमारे फीमेल एक्टर्स तो हैं, लेकिन हुमायूं सईद और फवाद खान जो इतने टाइम से स्क्रीन पर नहीं आए, वो क्या कर रहे हैं, उनकी किस्मत क्या बोलती है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, जिस तरह आप लोग को पता, आज हम बड़े सीरियसली एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। एंड हमारे साथ द टू बेस्ट पीपल ऑफ पाकिस्तान, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट और एक टैरो कार्ड भी। नज़र को तोड़ते कैसे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल होता है। लोगों ने वो टर्किश आई के पूरे टी शर्ट्स घर के इर्द गिर्द चिपकाई भी होती है। कोई एक पत्थर हो जो सबके लिए फ्रेंडली हो और नज़र तोड़ता हो, वो कौन सा है? वो है टाइगर आई। टाइगर आई के नाम से एक पत्थर मिलता है। इसको आप अपने ऑफिस की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, अपने घर की एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, और बड़ा सस्ता मिल जाता है। अब 700-800 का या 1000 का आपको मिल जाना चाहिए ओरिजिनल। बस ये देख लें कि टूटा हुआ ना हो, उसमें लाइन ना हो। और अगर आपने अपने घर की एंट्रेंस या ऑफिस की एंट्रेंस पे लगा दिया है टाइगर आई और उसमें लाइन आ गई है या वो टूट गया है, तो फिर समझ लें कि उसको आपने चेंज करना है। वो बदनज़री या असरात की वजह से टूट जाता है। तो ये लगाने से आप नज़र से बच जाएंगे, नेगेटिविटी से, बदनज़री से, लड़ाई झगड़े से और किसी भी किस्म के असरात से आप इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। सेकंड थिंग इज़ कि आप कलरफुल कंचे मिलते हैं। हाँ, कलरफुल कंचे लेके उसको ट्रांसपेरेंट बाउल में डाल लें। हाँ, उसको आप रखते हैं अपने घर की एंट्रेंस पे रख दें, ऑफिस में रख दें, या रूम के आप जो है एंट्रेंस में साउथ साइड की वॉल की तरफ उसको रख दें, जहाँ पे नज़र पड़ती हो मोस्टली। तो
तो जो कलरफुल कंचे हैं ट्रांसपेरेंट बाउल में रखेंगे तो उससे भी इंशाल्लाह बदनज़री जो है वो ख़त्म हो जाएगी और नेगेटिव एनर्जीज भी जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे सिट्रीन मैंने सुना है, सिट्रीन अगर आप अपनी जेब में रखो या किसी वॉलेट में रखो, मैं अभी बता देता हूँ। बिल्कुल, इसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप बदनज़री से बचना चाहते हैं तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू, हाँ, ओके ओके, ठीक है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि सस्ते की तरफ अगर आप कह रही, जैसे पैसों की बात है, तो आप पिंक कलर का जो सॉल्ट मिलता है वो पानी में डाल के अपने घर में आप उसका सफाई करवाते हो, जिसको हम पोछा बोलते हैं, वो करवा सकते हैं घर में। तो उससे इंशाल्लाह तमाम नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो निकल जाएंगी। उसके अलावा नीम जो होती है, नीम के पत्ते लेके उसको पानी में बॉयल करके उससे आप अपने घर में छिड़काव करें या पोछा लगा दें या वॉश कर लें घर वाह, पर। दिस इज नाइस। तो इससे परफेक्टली जो है वो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है, घर का पूरे घर का ऑरा क्लीन हो जाएगा। वाओ, दैट ये बड़ी प्यारी प्यारी टिप्स दो चीज़ें मैं भी ऐड करूँगी इसमें। जो है एक जो है वो पीकॉक के फेदर, जो मोर के पर होते हैं, वो ऊपर झाड़ा देने के लिए या रखने के लिए, बताओ। तो वो जो है वो भी आप घर में रख सकते हैं, किसी ऐसी विजिबल करें जिसकी भी नज़र पड़े तो की तरफ पड़ सकती है, तो वो भी घर में जो भी नेगेटिविटी होती है या बुरी नज़र है या जो किसी भी तरह की नेगेटिविटी रिमूव कर सकता है। उसके साथ साथ जो बच्चों को नज़र लग जाती है या कभी इंसान जो है हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं अचानक से, उसके लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी है और मेरा नंबर 15 है, 15 नवंबर है, तो मेरा नंबर है 15। ओके। तो आप उसको ऐड करेंगे तो 6 बनेगा। हाँ। तो आप जो रेड कलर की जो चिलीज़ होती हैं, मिर्चें जो होती हैं बड़ी वाली, उनको आप लें 6, ठीक है, और उसको एंटी क्लॉकवाइज अपने पूरे ऊपर से लेकर पैरों तक आपने इसको वो करना है, और जैसे नजर उतारनी है। हाँ, basically। सात दफ़ा 6 आपने मिर्चें ले ली और ऊपर से लेकर नीचे तक आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज करके, और इसको आपने अपने किचन में नहीं उसको बर्न करना, क्योंकि अगर आप किचन में या आप तवे पे बर्न करेंगे तो वही नेगेटिविटी आपके घर में आ जाएगी। हाँ, वो फिर एक स्मेल भी बहुत अजीब हो जाती है। घर के बाहर कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो है कोई किसी का आना जाना ना होता हो, वहाँ पर इसको फेंकें। ओके। आजकल जो राज कर रहे हैं वो है हुमायूं सईद। हम ना चाहते हुए भी उनको नहीं भूल सकते, बिकॉज ही इज़ आवर चॉकलेट हीरो, द मोस्ट रोमांटिक हीरो। वो हमारा शाहरुख खान है, द वन विद पपी आइज। तो उनके बारे में आप क्या बोलते हैं? देखिए, हुमायूं सईद का अभी एवरेज टाइम पीरियड चल रहा था, तब भी उन्होंने इतने अच्छे ड्रामास दिए। हाँ। तो अभी उनका दोबारा से लकी टाइम शुरू हो जाएगा दिसंबर 2021 से, और वो 1.5 से 2 साल का फेज़ चलेगा। तो मुझे तो उनका टाइम पीरियड मज़ीद बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और दोबारा से अपना नाम बनाएंगे। वैसे एक बात बताओ, ये राज क्या है? हमारे एक्टर्स जितने बुढ़े होते जा रहे उतने प्यारे होते जा रहे, व्हाट इज दिस? ये तो डाइट का राज है। ये डाइट का राज है। आपको क्या लगता है हुमायूं सईद के बारे में? हुमायूं सईद के इतने ज़बरदस्त कार्ड्स हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऑब्वियसली इतने सीनियर हो गए हैं, लेकिन नहीं करे यार, नहीं करे, वो सीनियर नहीं, वो भी जवान है। जवान है लेकिन सीनियर में ना उनको ज़्यादा उम्र का की कहना बात चाहिए। नहीं कर रही, लेकिन उनके काम के लिहाज से अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सीनियर हो गए। हाँ जी। तो मेरे पास कार्ड्स में शो कर देती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल्स द वर्ल्ड का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, और ये टैरो कार्ड्स में ज़बरदस्त और बेस्ट कार्ड्स कहे जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनकी जो या तो उनकी प्रोटेक्शन में और फाइनेंशियली और उनका जो काम है वो और ज़्यादा जो है मुझे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मैच्योरिटी नज़र आ रही है, और वो स्क्रीन पर मुझे जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, आते रहेंगे। उनकी अपीयरेंस जो है वो होती रहेगी। यस। तो आप बताएं फैसल कुरैशी के बारे में क्या बोलेंगे? फैसल कुरैशी जी के नसीब में क्या है? क्योंकि वन मैन, मैं बोलती हूँ कि जिम्बाब्वे के टाइम से जब उनका वो ड्रामा था मैं और तुम, हाँ वही था ना, हाँ हम तुम या मैं और तुम, एक ड्रामा था उनका। तो उस टाइम भी वो इतने ही प्यारे थे, एजाज असलम के साथ जो था। यस, एजाज असलम तो उतने ही अच्छे थे। अभी भी मैं देखती हूँ, बोलती हूँ बंदा वैसे के वैसा ही है। मतलब तो आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक ही इज? देखिए, कार्ड्स मुझे इन दानिश तैमूर के इतने अच्छे नहीं आए थे टू बी ऑनेस्ट, और इनके फैसल कुरैशी के बड़े ज़बरदस्त हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, हाई प्रेस्टिस का भी है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब अपने प्रोफेशन को बहुत मैच्योरिटी से बहुत फोकस होकर काम करते हैं। एक तो इनकी ये ख़ास बात है। दूसरा सेकेंडली मुझे ये है कि सोशल गैदरिंग, सोशल सिस्टम या सोशलाइजिंग वो बहुत करते हैं। मुझे लगता है मीडिया में उनकी काफ़ी
आना जाना ये दोस्तों के साथ उनका बहुत ज़्यादा है। ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल के यहाँ जितने भी लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं वो हर एक बच्चे को बड़ी एक अच्छी तरह टीचर की तरह ग्रूम करते हैं। ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात और है। जिसके साथ जिस भी प्रोडक्शन में वो काम करते हैं तो वो प्रोडक्शन वाले भी मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होते हैं उनके बिहेवियर की वजह से भी, उनके एटीट्यूड, उनके काम की वजह से ऑफ कोर्स। तो मुझे तो लग रहा है कि फैसल कुरैशी का कभी भी जो है मुझे ऐसा कोई डाउनफॉल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप फैसल कुरैशी की डेट ऑफ बर्थ मेरे पास मौजूद है, मैंने उनके साथ काम भी किया है। तो अभी उनका 26 अक्टूबर, हाँ 17 नंबर 8 बनता उनका। जी जी। तो उनका जो अभी अक्टूबर 2021 से एक नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है जो ज़्यादा लकी है उनके लिए। तो मुझे तो लगता है कि 2022 में हमें फैसल कुरैशी बड़ी स्क्रीन पे भी नज़र आएंगे, वाह, सिनेमा पे भी इंशाल्लाह वो नज़र आएंगे। और मुझे लगता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना अच्छा खासा जो झंडा है वो गाड़ेंगे और टीवी का काम तो उनका चलता ही रहेगा। एक कंट्रोवर्शियल सवाल है। एक बड़े अच्छे होस्ट है, वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं। We're talking about the one and only आमिर लियाकत। तो वो मुझे लगता है कि वो बंदा सबसे बेहतरीन होस्ट है, क्योंकि होस्ट इसी तरह होता है कि इतनी एनर्जी हो कि वो बंदा भागे वो, और होस्ट वो होता है जो सामने वाले को, जो ऑडियंस है वो ऑडियंस शॉक हो जाए या हंसने लगे, यू नो, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। आमिर लियाकत के बारे में क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें बड़ा बुरा लगा, अजीब अजीब कंट्रोवर्सीज आती हैं और आपको पता है कंट्रोवर्सी सब सही नहीं होती। ये एक सादे चावल निकलते हैं, आगे बहुत ही बड़ी बिरयानी पेश हो जाती है। बिल्कुल। आमिर भाई की अगर बात करूँ, आमिर लियाकत हुसैन साहब की, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मेरे पास है। मैंने क्या वो पॉलिटिक्स में जाएंगे? मैंने अभी थोड़े दिन पहले आमिर भाई को प्रेडिक्शन दिया, मेरी मुलाकात हुई थी, मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। उनका पॉलिटिकली भी अच्छा टाइम शुरू हो चुका है इस अगस्त में जो अभी चल रहा है। हो सकता है उनको अभी कुछ दिनों में पॉलिटिकली भी कोई अहम ड्यूटी मिल जाए। और मीडिया के हवाले से तो उनका बहुत ही लकी टाइम शुरू हुआ है। कोई पुराने चैनल उनको वो पुराने कोई चैनल के साथ इनरोल होने वाले हैं? बिल्कुल होने वाले हैं, बिल्कुल होने वाले हैं। और वो कोई नया ट्रेंड सेट करेंगे इस दफा। मुबारक हो, बोल मुबारक हो आपको। नहीं वो वी वेलकम हिम एंड वी रियली एक्साइटेड टू वर्क विद हिम। पर हाँ, आपको क्या लगता है? पॉलिटिक्स में वो बहुत आगे तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि द मैजिशियन कार्ड है, तो मुझे पॉलिटिकली वो काफ़ी एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है और भी कार्ड्स मैंने कुछ निकाले हैं, तो उनकी ये चीज़ें जो हैं, जो उनका बिहेवियर या एटीट्यूड, ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी और वो चैनल्स भी स्विच करते रहेंगे। ओके वो स्विच करते रहेंगे, नहीं जाए ना हमें जी, नहीं जाए। पर खैर कोई बात नहीं। इतने सारे लोगों के बारे में बात करते हैं। सजली वो बहुत ही स्वीट सी है, बड़ी शांत सी। आई बिलीव ना वो इतनी कंट्रोवर्सीज में होती हैं, बड़ी उन्होंने अपनी ही एक दुनिया बनाई हुई है। तो आप बताओ सजल अली के बारे में क्या बोलेंगे? व्हाट विल यू प्रोजेक्ट? करियर वाइज तो इनके लिए बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, द सन का कार्ड है। अब देख सकती हैं द सन का कार्ड है, और मुझे तो इनका करियर जो है वो पीक पर जाता हुआ नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। और द जस्टिस का कार्ड भी है। मुझे लगता है कि कुछ फैमिली, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड भी है, फैमिली और अपना काम, अपना करियर भी, वो दोनों एक साथ लेकर चलेंगी। पर खैर हमारी बातें तो खैर करिए। कनान जी, आपको क्या लगता है सजल अली के बारे में? इतने सारे इंडस्ट्री में आप देखते हो, कोई एक आपको नज़र आता है कि आपने बोला यार ये इंसान एकदम, कभी कभी होता है ना एकदम चीर के कोई एक वाहिद बंदा आ जाता है, बकरा, यू नो, जो बहुत ही आगे चला जाता है, जिसके स्टार साइंस और ये, तो कोई ऐसा है दिमाग में क्या आपको लगता है कि एक्टर्स शुड बी केयरफुल ऑफ दिस नेम? मतलब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 2022 का जो साल आने वाला है, तो 2022 का साल पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा आने वाला है, स्पेशली सिनेमा के लिए। तो नए सुपरस्टार्स तो हमें डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। लेकिन आपने सजल अली की बात की, मुझे सजल अली के लिए जनवरी 2022 से ऑनवर्ड कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। मे बी कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं, या फिर उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो उनका जो टाइम पीरियड चल रहा है उनके काम के हवाले से भी, उसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल उनको देखने को हमें मिल सकता है। हाँ, जब एक इंसान मेंटली आपका दिमाग इधर उधर होता है, देन ऑफ कोर्स यू कांट गिव 100%। और जिस तरह आप लोग को पता है
कि आजकल जो बातें चल रही है वो ये है, क्या आपने बेबी शार्क अपने बेटे को सुनाया या नहीं सुनाया। आजकल की कंट्रोवर्सी यही चल रही है और इस कंट्रोवर्सी ने नादिया हुसैन ने बोला कि ये बिलो जाना, पता नहीं कौन सी कंट्रोवर्सीज आ रही है। आप बताएं, ये जो अबरार जी की एक बात मशहूर हुई है कि पुराने ज़माने की माँ पहले कलमा सिखाती थी और व्हाट डू यू कॉल, अब फ़ौरन हाथ में फ़ोन रखकर बेबी शार्क, तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? मैं आपको यहीं रोकती हूँ, इनका जवाब हमें मिलेगा लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जी हाँ, क्या आपका बेबी शार्क सुनता है? क्या सुनता है? जितने भी मदर्स अभी देख रही हैं तो उनके दिमाग में तो सच बात बताऊं, एक ज़माना था जहाँ बच्चे रोड पर जाकर खेलते थे, फिर अब वो ज़माना नहीं है, आप अपने बच्चे को अकेले रोड पर नहीं भेज सकते, वो इतना अनसेफ हो चुका है। सो आप बताओ, पुराने ज़माने बहुत दफ़ा लोग कंपेयर कर रहे होते हैं, एक मदरहुड एक बहुत ही हैवी ड्यूटी होती है कि 24 आवर्स का एक काम है। तो जो अबरार जी ने बोला उसके साथ आप साइड करते हैं या नादिया हुसैन के साथ? देखिए, मैं भी मदर हूँ और एज अ मदर ऑब्वियसली देखिए पहले ज़माने की जो बातें थी वो पुरानी हो गई। हाँ, पहले ज़माने में बच्चे को मुझे याद है, आई थिंक उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था हमारे। हाँ। उस वक्त जो है बच्चों के पास या मदर्स के पास गैजेट्स नहीं होते थे, तो जो चीज़ें उस वक्त थी तो उन चीज़ों को एंजॉय करते थे या उन चीज़ों से खेलते थे। हाँ, बट खैर एक और कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, तो मैं पहले आपको ये अबरारुल हक जी का वीडियो दिखा देती हूँ, उसके बाद हम दूसरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गो। जी जनाब, तो ये था इनका वीडियो। एंड अब एक और कंट्रोवर्सी में एक बड़ी प्यारी सी खातून है वो पड़ गई हैं क्योंकि वो लात मार रही थी। वैसे दोनों ही चीज़ें गलत थी, इंसान को भी लात नहीं मारना चाहिए और सेब आप मतलब सेब, मुझे जो अम्मी ने सिखाया, कोई चीज़ ज़मीन पर गिर जाती है हम चूम कर उसको साइड पर रखते हैं क्योंकि जो एक जो आपके खाने की जो एक रिस्क होता है उसके लिए हर इंसान काम कर रहा है। मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ, क्यों? मैं अपना घर चलाती हूँ, वो भी एक रिस्क की तरीके से। तो हर इंसान, अब हम काफ़ी सेलिब्रिटीज़ उस चीज़ पर हंस भी रहते हैं। एमन ने हंसने वाली एक चीज़ और काफ़ी एक बहुत बड़ा बवाल बन चुका है। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं, मैं भी कराटे खेलता रहा हूँ, ब्राउन बेल्ट हूँ मैं, तो कराटे में तो उन्होंने जो किक मारी वो ठीक मारी नहीं। आई थिंक अगर लग भी गई होती उनको डिलीट कर देना चाहिए। सही मारी नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि खाने वाली चीज़ आपको नहीं, आप बॉटल भी रख सकते थे, आप कोई भी खिलौना रख सकते थे ना, खाने वाली चीज़ को नहीं मारनी चाहिए। और तीसरी चीज़, इंसान है यार, इंसान है। फिर तीसरी चीज़ ये कि हर रोज़ आप फेमिनिज्म पे मर्दों को क्रिटिसाइज करते हो, वो जायज़ है, उसमें हम भी आपका साथ देते हैं कि गलत हुआ। तो अब आप मर्दों को किक मार रही हो, यहाँ जायज़ है ये ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, तो मेरा तो ये सवाल है कि अगर उन्होंने ऐसा वीडियो या ऐसी किक मार भी दी तो उन्होंने वायरल क्यों किया है? या और इन्होंने एक वायरल करने के बाद उन्होंने कैप्शन भी बड़ा बुल्स आई रखा था। हाँ, पब्लिसिटी स्टंट कह सकते हैं इसको, सीधा सीधा। देखे ना, अभी वो डिस्कस हो रही है ना, वरना आपने डिस्कस करना था उसको। पर खैर जाएं और देखिए, आप खुद ही जज करें। लेट्स गो। ओके जी, अब बारी है जो आप सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो हम एक एक पूछेंगे। जैसे ऑफ कोर्स 6 के बाद आप हमें बताएं लिब्रा वालों के लिए क्या सीन है? लिब्रा वालों का टाइम पीरियड लास्ट वीक में थोड़ा डिफ़िकल्ट शुरू हुआ था। वो वीक उनके लिए ऐसा था जो गुजरा है अभी, कि उसमें उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा आ गई थी। अपने काम और फैमिली को टाइम देना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। दोनों चीज़ों में फैमिली डिमांडिंग हो रही थी, अखराजात वहाँ पे ज़रूरत थी, और काम में भी वो टाइम प्रॉपर नहीं दे पा रहे थे। अभी लिब्रास को ये रिलीफ मिला है कि उनके बिज़नेस में या करियर की अगर बात करें, वहाँ पे काफ़ी बेहतरी आ गई है, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं। अगर बिजनेसमैन है तो अच्छी डील्स करेंगे और फैमिली भी हैप्पी नज़र आ रही है। तो लिब्रा वैसे तो क्लेवर होते हैं मैनेज करने में चीज़ों को, फैमिली को और बिज़नेस को, लेकिन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम था, अभी वो हल होता नज़र आ रहा है। तो लिब्रास के लिए तो टाइम पीरियड पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ओके, तो आप एरीज के बारे में बताएं। एरीज के लिए जो कार्ड है द स्टार और फिर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि
कुछ एक्सपेक्टेशंस है एरीज वालों की, हो सकता है बिज़नेस से रिलेटेड हो या लव मैरिज की भी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं और उनको बड़ा फेथ है कि ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके कामों में डिलेज़ होंगे। ओके। तो इस हफ्ते या इस वीक में या इस सितंबर वाला जो मंथ है उनका वेटिंग पीरियड है, यानी कि वेट करेंगे, चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा पेंडिंग में होंगी। इंतज़ार में हो, किसी इंतज़ार में हो। खैर टॉरस के बारे में क्या बोलेंगे? टॉरस लोगों ने हेल्थ के हवाले से लास्ट टाइम पीरियड में काफ़ी टफ टाइम पीरियड गुजारा है। मेंटल डिस्टर्बेंस थी उनको, हेल्थ के हवाले से थोड़े इश्यूज थे या फिर स्टमक ने डिस्टर्ब किया होगा। जो ज़्यादा एज के टॉरस थे उनकी हेल्थ मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम में रही होगी, लेकिन अभी टाइम पीरियड टॉरस लोगों के लिए काफ़ी अच्छा शुरू हो गया। अब आप बताएं जेमिनाई वालों के कार्ड्स भी बड़े पॉजिटिव हैं और एक देखिए कार्ड्स में बता दें, व्हील ऑफ फॉर्चून है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल का कार्ड है। अच्छा वक्त उनका जो है स्टार्ट हो रहा है जेमिनाई वालों का। जो भी प्रॉब्लम से वो गुजरे थे उससे एक जो है नई न्यू होप्स लेकर वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ लोगों के प्रमोशन वगैरह जो डिले थे, पेंडिंग में थे, वो प्रमोशन होते हुए नज़र आ रहे हैं। सैलरी इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ पे बोनस का कार्ड है। तो प्रमोशन हो गया या फाइनेंशियली या गेन हो सकता है, कोई प्रॉफिट उनको मिल सकता है। तो जेमिनाई वालों का बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड। कैंसर थोड़ा जल्दी करेंगे, वक्त नहीं। कैंसर लोगों की 2 चीज़ें प्रॉब्लम में चलेंगी इस वीक में भी, एक हेल्थ, दूसरा रिलेशनशिप। लियो वालों के लिए जो कार्ड्स हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ कप्स, तो काफ़ी लियो वालों स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनके प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं या उनकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और करियर को देखें तो जॉब से रिलेटेड जो लोग परेशान हैं उनको जॉब ऑफ़र हो सकती है या इंटरव्यू कॉल्स भी नज़र आ रही हैं, ईमेल्स भी नज़र आ रही हैं। ओके, व्हाट अबाउट वर्गोस की बात करूं तो वर्गोस का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है करियर के हवाले से। और मेरा भी एक वर्गो है ना, छोटा वो जो वर्गो रिलेशनशिप में थे या नए रिलेशनशिप में आए हैं उनके लिए, जो तो सिंगल हैं रिलेशनशिप में आए हैं उनके लिए शादी के बहुत ज़्यादा मौके नज़र आ रहे हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनको इंशाल्लाह औलाद के हवाले से अच्छी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके हवाले से, तो मे भी ये टाइम पीरियड आपको इंशाल्लाह जो है औलाद के हवाले से खुशखबरी मिलेगी। दूसरा ये है कि आउटिंग पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ वर्गोस अपनी। स्कॉर्पियो, अच्छा स्कॉर्पियो मेरा अपना भी स्टार है स्कॉर्पियो। 7 ऑफ कप्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान ज़्यादा है, रूहानियत की तरफ आपका ज़्यादा रुझान रहेगा और उसके साथ फैमिली के तरफ भी आपका टाइम जो है उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त अच्छा स्पेंड होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कोई न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है, स्पेशली बिज़नेस से रिलेटेड कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू जॉब कर सकते हैं, उनमें उनको बहुत फ़ायदा होगा। सैजिटेरियस के बारे में बड़े खुले दिमाग के होते हैं, लेकिन हाँ सैजिटेरियस लोगों की बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में सैजिटेरियस को कुछ मसाइल का सामना है, स्पेशली पैसों के हवाले से उनको काफ़ी पैसों की ज़रूरत रहेगी। वैसे तो सैजिटेरियस है और लकी इनफ के उनको जब भी पैसों की ज़रूरत होती है स्टार साइन है, फिजूल में लकी। क्यों भाई? उनको जुपिटर रूल करता है। मैं अपनी माँ को मुझे इस महीने दिसंबर में पैदा कर लेती ना। असल में क्या है कि सैजिटेरियस को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है ना कहीं से अरेंज हो जाते हैं। हाँ। अब भी सैजिटेरियस यही होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने परेशान नहीं होना, करियर और बिज़नेस या जॉब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक वीक के बाद वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा की ऑफ सक्सेस है सैजिटेरियस आपके लिए, अपने माँ बाप की दुआएं लें, बड़ों के साथ वक्त गुजारें। अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआ करें, ये आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। खैर कैप्रिकॉर्न के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा कैप्रिकॉर्न के लिए जो कार्ड्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो न्यू स्टार्ट न्यू बिगिनिंग यहाँ पे भी कैप्रिकॉर्न की नज़र आ रही है कि कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, कहीं पर ट्रैवल पर भी जा सकते हैं, कोई नया बिजनेस भी उनका स्टार्ट हो सकता है और उनके लिए बड़ा सक्सेसफुल होगा इस टाइम अगर वो कुछ नया शुरू करें। एक्वेरियस, ये हम जल्दी कर रहे हैं, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम।
वेरियस लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपने करियर को लेके भी और अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। पर्सनल लाइफ की तो बैंड बजाई हुई है। हाँ, पर्सनल बैंड बजाई हुई है, मुझसे पूछो। वेरियस लोग चाहते हैं कि फ़ौरन रिश्ता बना लें, फ़ौरन सब कुछ कर लें, फिर करियर भी बना लें। वेरियस आपका रिलेशनशिप के वाले से टाइम लकी नहीं है। आपने पिछले टाइम पीरियड में बहुत कोशिशें करके बहुत रिलेशन बनाए, बहुत छोड़ दिए, आपकी समझ में कोई नहीं आ रहा। रुक जाएं, अभी टाइम पीरियड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। करियर पे फोकस कर ले। आपने अपने करियर की बकौल इनके बैंड बजा दिए रिलेशनशिप के चक्कर में। ओके, स्पाइसेस के बारे में क्या बोलेंगे? अच्छा, स्पाइसेस वालों की अगर सिर्फ लव लाइफ के लिए बात करें, यानी कि इस वक्त अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो बहुत चैलेंजिंग रिलेशनशिप होगा वो। थैंक यू सो मच एंड आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने शो बड़ा इंफॉर्मेटिव रखा था। लेस मेरी वो जो मेरी एक गंदी साइड है ना, वो मैंने वो बैग में बंधी हुई है वो उसको बाद में खोलूँगी। बट यस, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने इतनी सारी चीज़ें क्लियर करी। आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल अगर कोई आप दोनों को कांटेक्ट करना चाहे तो वो किस तरह होगा, बताएं। कांटेक्ट अगर कोई करना चाहता है तो मेरा फेसबुक पेज है कनान चौधरी के नाम से, यूट्यूब चैनल भी कनान चौधरी के नाम से है, ट्विटर भी कनान चौधरी के नाम से है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेनी है तो मैसेज कर दें वहाँ पे। मुझसे अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो मेरा FB फेसबुक पे उनसा शाह ऑफिशियल के नाम से भी है, फेसबुक पेज भी है टैरो बाय उनसा के नाम से, और उसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल टैरो बाय उनसा शाह, उसमें सारे अपॉइंटमेंट्स, कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं। आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, वीकली हॉरोस्कोप भी देख सकते हैं और मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके जी, खैर ये था हमारा आज का एपिसोड। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, पाकिस्तान वैक्सीनेटेड रहो, बहुत ज़रूरी है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।